तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को शुरू किया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की जगह CF दिया गया हो तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होगा। दो तरीका होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, एक लेस देन CF सीरीज और एक मोर देन CF सीरीज। लेस देन हमने कर लिया था, मोर देन हम अभी करेंगे। लेस देन CF सीरीज में मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में से कम, लेस देन, बिलो, अप टू, नॉट मोर देन दिया गया हो या हर क्लास की L1 सेम हो बेटा, तो उसे लेस देन सीरीज कहते हैं। और लेस देन सीरीज बनाने का तरीका सीखा था हमने। कहा था हर क्लास की L2 के साथ अपर लिमिट के साथ लेस देन वर्ड यूज करोगे और CF बनाओगे। और अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में लेस देन सीरीज गिवन है बेटा, तो ने हमने क्या करना है, लेस देन वर्ड के साथ जो वैल्यू गिवन है वो तो अपर लिमिट है, उसको अपर लिमिट की जगह लिखना है। हर अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी, ये क्लास बन गई। और अब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मैंने कहा था कि हर बड़े CF को जस्ट उससे छोटे CF से लेस कर लो तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये कंटेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हमारे लिए आएगा से अधिक संचय आवर्ती श्रेणी। मोर देन CF सीरीज, से अधिक संचय आवर्ती श्रेणी, मोर देन CF सीरीज बेटा हम लोगों को नेक्स्ट कंटेंट पढ़ना है। मोर देन CF सीरीज कैसा होता है मैं जरा सा बता देता हूं आपको यहाँ पर। अब कंटेंट को समझना। मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं, ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना। मैं अगर आपसे ये कुछ पूछूं कितने स्टूडेंट के 40 या उससे ज्यादा नंबर आए, 40 और मोर देन मार्क्स आए, तो आपका आंसर होगा कि सर 40 और उससे ज्यादा नंबर हमारे लिए ना टोटल मिलाकर 4 जनों के आए। मैं तुमसे ये पूछूं कि 30 और उससे ज्यादा नंबर कितने जनों के आए, तो 30 और उससे ज्यादा का मतलब 30 से 40 नहीं है बेटा, 30 से 50 कहलाएगा। और ये टोटल बेटा हमारे लिए 10 जने होंगे। फिर मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 20 या उससे ज्यादा नंबर आए हैं, 20 या उससे ज्यादा नंबर अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे, तो 20 से लेकर 50 तक जोड़ो जरा, 20 से लेकर 50 तक, कुल 10, 6, 4, ये टोटल जोड़ोगे तो 20 जने हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 10 या उससे ज्यादा आए हैं। सर 10 या उससे ज्यादा का मतलब 10 to 20 नहीं होगा, 10 से 50 होगा, तो ये सब जोड़ोगे तो 27। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 0 या उससे ज्यादा आए हैं, तो 0 या उससे ज्यादा का मतलब बेटा 0 से लेकर 50 तक, ये कुल 30 होगा। आपने एक बात गौर करी होगी, जब मैं मोर देन बोल रहा हूँ, से ज्यादा का मतलब मोर देन बोले, तो मैं यहाँ L2 को काम नहीं ले रहा हूँ बेटा। मैंने तुमसे ऐसे पूछा मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, मोर देन 10, मोर देन 0, ये वर्ड मैंने यूज करा। टेक्निकली मोर देन सीरीज कब होती है, पहले वो सुन लो। जब भी क्वेश्चन में से अधिक, मोर देन, अबव, एक्सीडिंग, नॉट लेस देन, यह सभी क्लास की L2 सेम हो, ये बस समझने वाला पॉइंट है। यहाँ तो हमने कहा था कि सभी क्लास की L1 सेम हो, यहाँ मैं कह रहा हूँ सभी क्लास की L2 सेम हो। अगर हर क्लास की L1 सेम हो ना बेटा, तो उसे लेस देन सीरीज कहते हैं। और अगर हर क्लास की L2 सेम है ना बेटा, तो उसे हम लोग मोर देन सीरीज कहते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिख लूँ। मान ले मेरे पास क्लास है, क्वेश्चन में दे रखा है 0 एंड मोर देन, 10 एंड मोर देन, 20 एंड मोर देन, 30 एंड मोर देन, 40 एंड मोर देन।
अब मोर देन वर्ड दिया हुआ तो भले ही वो एग्जामिनर ना बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके साथ एफ क्यों ना लिखे, वो फ्रिक्वेंसी कभी नहीं होगा, वो सी एफ ही होगा। और यहाँ सी एफ दिया हुआ मान लो आपको 100, 82, 50, 28 और 6। या फिर मोर देन क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 0 से 50, 0 से 10 से 50, 20 से 50, 30 से 50, 40 से 50। आप यहाँ एक बात गौर करेंगे, हर क्लास की L2 सेम है। हर क्लास की L1 सेम हो ना बेटा तो उसे लेस देन सीरीज कहते हैं, और हर क्लास की L2 सेम हो तो उसे मोर देन सीरीज कहते हैं। ये माइंड में बिठाना अच्छे से, हर क्लास की L2 सेम हो तो मोर देन सीरीज, और हर क्लास की L1 सेम हो तो लेस देन सीरीज कहलाता है। हेडिंग डालो, मोर देन सीरीज लिखो, हिंदी मीडियम लिखना। यदि प्रश्न में से अधिक, मोर देन, अबव, एक्सीडिंग, नॉट मोर देन शब्द दिया गया हो, लिख लो यहां तक, इंग्लिश मीडियम लिखो। इफ more than or above or exceeding or not less than word is given into the series, यदि प्रश्न में से अधिक, more than, above, exceeding, not less than शब्द दिया गया हो, अथवा सभी क्लास की L2 सेम हो, अथवा सभी क्लास की L2 सेम हो, और L2 of each class is same, of L2 of each class is same, L2 of each class is same, then it is called more than series। तो उसे से अधिक संचय आवर्ती श्रेणी कहा जाता है। देन इट इज कॉल्ड मोर देन सीएफ सीरीज, तो इसे से कम संचय आवर्ती श्रेणी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये नोट कर लो बेटा दोनों एग्जाम्पल, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। क्लास 0 एंड मोर देन, 10 एंड मोर देन, 20 एंड मोर देन, 30 एंड मोर देन, 40 एंड मोर देन, और सामने सीएफ, और इधर भी 0 to 50, 10 to 50, 20 to 50, 30 to 50, 40 to 50 और CF। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब फर्जी श्रेणी को से अधिक संचयी आवर्ती श्रेणी में बदलना। कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू मोर देन सीएफ सीरीज। कि एक्सक्लूसिव सीरीज को कैसे मोर देन सीएफ सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। पहले एक एग्जांपल समझ लो, मान लो मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। एक्सक्लूसिव सीरीज ऊपर लिखना, यहाँ तो क्लास लिखना बेटा, यहाँ लिखना है एक्सक्लूसिव सीरीज। 2, 8, 15, 7, 3 ये फ्रिक्वेंसी है। मैं आपसे ये बोलूं कि इसको मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करो, याद रखना लेस देन सीरीज में तो क्या होता है कि L2 के साथ लेस देन वर्ड लगाते हैं, L2 के साथ लेस देन वर्ड लगाते हैं। मोर देन में L1 के साथ मोर देन वर्ड लगाते हैं। तो इसको अगर मोर देन सीरीज बनाना है तो फिर L1 के साथ मोर देन लिख दो, 5 एंड मोर देन,
10 and more than, 15 and more than, 20 and more than, 25 and more than, और फिर हम CF निकाल लेंगे। 2, अच्छा CF ना बेटा लेस देन में ऊपर से नीचे की ओर लेते हैं, याद रखना मोर देन में बिलो टू अप ऐड करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। 3, 3 + 7 10, 10 + 15 बेटा 25, 25 + 8 33, +2 बेटा 35, ये ध्यान रखना। तो मोर देन कैसे बनाएंगे, हर क्लास की L1 के साथ मोर देन वर्ड लिखेंगे और नीचे से ऊपर की ओर CF जोड़कर लिखेंगे, बस ये कंसेप्ट होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हर क्लास की L1 के साथ मोर देन वर्ड लिखेंगे और नीचे से ऊपर की ओर CF जोड़कर लिखेंगे। लिखो लिखो, मोर देन सीरीज बनाने के लिए, मोर देन सीरीज बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम 4 एक लाइन छोड़कर ये नोट लिख लो एग्जांपल। मोर देन सीरीज बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग की L1 के साथ, प्रत्येक वर्ग की L1 के साथ मोर देन शब्द लिखेंगे। तो मोर देन सीरीज बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग की L1 के साथ मोर देन शब्द लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग की L1 के साथ मोर देन शब्द लिखेंगे तथा नीचे से ऊपर की ओर CF जोड़कर लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर CF जोड़कर लिखेंगे। अब एग्जांपल नोट कर लो, इंग्लिश मीडियम लिखना। फॉर मोर देन सीरीज, फॉर मोर देन सीरीज more than word is used with L1 of each class, more than word is used with L1 of each class and calculate CF from below to up, and calculate CF from below to up, नीचे से ऊपर की ओर जोड़कर लिखेंगे, और ये एग्जाम्पल नोट हो जाना चाहिए। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट उल्टा, हेडिंग डालो, से अधिक संचय आवर्ती श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। कन्वर्जन ऑफ more than CF series into exclusive series, conversion of more than CF series into exclusive series, more than CF series को exclusive में कैसे बदलेंगे, पहले समझ लो, एग्जांपल बता देता हूं। more than CF series है, क्वेश्चन में क्लास दिए हुए हैं 10 and more than, 15 and more than, 20 and more than, 25 and more than, 30 and more than। तो सामने तो CF ही होगा, वो भले फ्रीक्वेंसी क्यों ना लिखते। 50, 40, 25, 13, 6। अब क्वेश्चन एक आया कि इसको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो फिर क्या करना है कि क्लास और फ्रीक्वेंसी बनानी है। मोर देन सीरीज में जो मोर देन वर्ड के साथ दिया हुआ है बेटा वो तो L1 है, तो इनको तो लिखो L1 की जगह 25, 30, और एक्सक्लूसिव का रूल होता है ना, हर L1 ऊपर वाले की L2 के बराबर होगी। तो 15 इसके बराबर, ये 20 इसके बराबर, ये 25 इसके बराबर, ये 30 इसके बराबर, 5 5 का गैप है तो ये 35 हो जाएगा।
और अब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हर CF को उससे छोटे CF से लेस कर लो, वही जो कल लेस देन में लिखा था। 50 से छोटा CF 40 है, 40 से छोटा CF 25 है, 25 से छोटा CF 13 है, 13 से छोटा CF 6 है, 6 से छोटा कुछ भी नहीं है। ये कन्वर्सन हो गया। तो क्या करोगे, मोर देन में तो L1 है, उसको L1 की जगह लिखोगे, हल L1 ऊपर वाले का L2 बनेगी, और फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए बेटा हर CF को उससे छोटी CF से लेस कर दोगे। स्टेप फर्स्ट लिखो, स्टेप फर्स्ट लिखो। मोर देन सीरीज में मोर देन शब्द के साथ इंग्लिश मीडियम बेटा 5-6 लाइन छोड़कर ये एग्जाम्पल नोट कर लो जितने, हिंदी मीडियम लिखो पहले। मोर देन सीरीज में मोर देन शब्द के साथ दिया गया मूल्य वर्गों की L1 होगी, अतः इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में L1 के स्थान पर लिखेंगे, अतः इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में L1 के स्थान पर लिखेंगे। स्टेप 2, प्रत्येक वर्ग की L1 ऊपर वाले वर्ग की L2 होगी, प्रत्येक वर्ग की L1 ऊपर वाले वर्ग की L2 होगी। और लास्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए हर CF को उससे छोटी CF से लेस करेंगे, हर CF को उससे छोटी CF से लेस करेंगे। नोट कर लो एग्जांपल, इंग्लिश मीडियम लिखें। स्टेप फर्स्ट, value which is given with more than word is used as L1 in exclusive series, Step 2, each L1 is used as L2 of preceding class, each L1 is used as L2 of preceding class. Last step, for calculation of frequency, वही जो कल लिखा था, for calculation of frequency all CF subtracted by next small CF, all CF subtracted by next small CF। तो ये आपका लेस देन मोर देन खत्म होता है, ये नोट करेंगे प्रॉपर्ली, एग्जाम्पल नोट हो जाना चाहिए, भले स्क्रीनशॉट ले लो नहीं हुआ है तो। और कल हम लोग बेटा बुक के क्वेश्चन करेंगे, तो ये कंप्लीट करना और अच्छे से रीड करना, कल बुक के क्वेश्चन करना।